जय श्री राम बच्चों, मेरा नाम है महेश कुमार बंग। आज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर जी, जहां 90% स्टूडेंट सेम गलती करते हैं और जो इजीली आपके पास 5 मार्क्स आने थे वो खो देते हैं। देखिए, मैं आपको ये चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही 100% आपको आंसर आएगा। बस लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। हम सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन को जो चैप्टर को मैंने कैसे बनाया, मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गारंटी है आपको इसको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं। रेडी हो? चलो फास्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलती को सुधारना। तो अकाउंट में अगर आप गलती करते हो तो उसको सुधार भी सकते हो। बोलते हैं ना, हर एक को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो जब आप गलती करते हो तो आपको सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग फ्लो समझिए, अकाउंटिंग किस तरह होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस समझो। पहले तो सबसे पहले हम या तो रिकॉर्ड करते हैं चीजें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड आप जर्नल में भी कर सकते हो, सब्सिडरी बुक में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो इधर? रिकॉर्डिंग। फिर जब जनरल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो जाता है तो वो चीजें जाती है सीधी लेजर में। उसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। लेजर बनने के बाद चीजें कहा जाती है आपकी ट्रायल बैलेंस में। तो गलती आप फर्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हो। गलती आप फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड पे कर सकते हो। सेकंड सही है लेकिन थर्ड पे गलती कर सकते हो। तो गलती आप कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो या फिर थर्ड पे हो। गलती आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो 3 जगह मिस्टेक हो सकती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो देखिए, अब हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले एरर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? मिस्टेक और ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। भूल जाना भी एक क्या है? गलती है। भूल जाना भी एक क्या है? गलती है। भूल जाना भी बेटा क्या है? एक गलती है। अब हम आपको गलती के टाइप्स सिखाएंगे, मतलब कितने टाइप्स के एरर होते हैं। सबसे पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपको पता है रूल्स। प्रिंसिपल का मतलब क्या है बेटा? रूल्स। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो रूल का उल्लंघन कर देना, एरर बोलते हैं उसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था लेकिन आपने उसको क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन आपने उसको क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है। अकाउंट के थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूं पहले मैं आपको बेटा। अकाउंट के दो बच्चे हैं, डेबिट और क्रेडिट। फिर डेबिट के दो बच्चे हैं, असेट और एक्सपेंस। क्रेडिट के दो बच्चे हैं, लायबिलिटी और इनकम। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किसका बेटा है? डेबिट का। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट में जाता है, किसका बेटा है? डेबिट का। तो दोनों का रोल तो डेबिट ही है। तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन आपने किसकी गलती कर दी? रूल्स की। किसकी गलती कर दी आपने? रूल्स की। उसी को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि असेट्स को गुड्स एक्सपेंस मान लेना, गुड्स एक्सपेंस को असेट मान लेना। समझ में आ गया? तो कैपिटल को रेवेन्यू मानना या रेवेन्यू को कैपिटल मानना, ये कौन से टाइप का एरर हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब रेवेन्यू भी डेबिट का ही बेटा है, कैपिटल भी डेबिट का ही बेटा है, लेकिन रूल्स का उल्लंघन है, क्योंकि रेवेन्यू अलग चीज होती है, कैपिटल अलग चीज होती है। अब देखिए, एग्जांपल्स भी दिया है मैंने थोड़े से आपको। परचेस ऑफ मशीनरी। क्या परचेस किया आपने? मशीन परचेस की। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। रॉन्गली आपने कहा डेबिट कर दिया है इस चीज को परचेस अकाउंट। तो देखो, ये रॉन्ग डेबिट का मतलब है, देखो जब कोई गलती होती है तो गलती को कैंसिल करने के लिए आपको उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। गलती को कैंसिल करने के लिए आपको उसका कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? रिवर्स। तो रॉन्गली डेबिटेड को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। और डेबिट कौन होगा? मशीन। तो एंट्री क्या आएगी? रेक्टिफाइड एंट्री। मशीनरी टू परचेस। मशीन सही चाहिए था, सही को सही जगह रखो, और जो रॉन्ग हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना चाहिए? रिवर्स। सही को सही, जो गलत हुआ है उसको उल्टा कर दो, जो गलत हुआ है उसको उल्टा कर दो। ये सिखाऊंगा मैं आपके कंसेप्ट बार बार। जो गलत हुआ है उसको उल्टा करो। उल्टा मतलब डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करो।
वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूं। अभी हमने एक बेंच ली 4,000 की। कितने की बेंच ली हमने? 4,000 की क्लास में। बेंच वहां से निकलेगी, उस पर फ्राइट लगेगा कितना? 100 रुपए। उस पे वेजेस लगेगा कितना? 100 रुपए। बेंच को यहाँ पे क्लास में लाने तक का जो खर्चा है, तो टोटल बेंच की कॉस्ट आपको पकड़नी है 4200। 4,000 नहीं, 4200, 4,200, 4,200। ठीक है, ये रूल बोलता है एनी कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। समझ में आ गया? असेट को रेडी टू यूज करने के लिए जो भी खर्चा है वो किसमें डालना है? असेट में। तो यहां पे देखो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो ये वेजेस किस में जाना चाहिए था? मशीनरी में। गलत किधर चला गया? ये वेजेस में। रॉन्गली डेबिटेड, तो रॉन्गली डेबिटेड को क्या करना है? क्रेडिट करना है वेजेस को, और डेबिट किसको करना है? मशीनरी को। तो क्या एंट्री आएगी? मशीनरी टू वेजेस। रिपेयर्स टू ओल्ड बिल्डिंग, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने परचेस किए ओल्ड बिल्डिंग, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, तो यहां से आपको समझ में तो आ गया है कि ये डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो रिपेयर को क्या करोगे? अब आप क्रेडिट करोगे। डेबिट किसको करना है? बिल्डिंग को। अब कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप कोई भी पुरानी वस्तु खरीदते और उसको रेडी टू यूज, क्योंकि वो पुरानी वस्तु आपने खरीदी लेकिन आपके लिए वो नहीं है, आपके लिए क्या है? वो नहीं है। तो पुरानी वस्तु वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो सेकंड हैंड बोलते हैं हम उसको, लेकिन अपने लिए तो क्या है? वो नहीं। तो मैंने आपको बोल ही दिया, एनी कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन रेडी फॉर यूज किस में जाएगा? असेट की कॉस्ट में। समझ में आया? लेकिन अब हमारी खुद की पुरानी बिल्डिंग है, मतलब हमारी खुद की बिल्डिंग है जिसमें हम ऑलरेडी हम क्लास ले रहे हैं। अब उसमें थोड़ा कलर मरम्मत वगैरह कराया, तो वो खर्चा रिपेयर में जाता है। कहां पे जाता है? रिपेयर में। रिपेयर टू बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रॉन्ग डेबिट बोलते ही क्रेडिट करना है उस अकाउंट को, रिवर्स। ये तो आप समझ ही लो। डेबिट किसको करना है? रिपेयर को। डेबिट किसको करना है? रिपेयर को। समझ में आया अच्छे से? क्लियर? सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। रेडी टू है, रिवर्स डेबिट। बेचा क्या है? मशीन, तो क्रेडिट कौन होगा? मशीन। कौन बाहर गया? मशीन। समझ में आया? मैंने आपको बेसिक रूल बनाया था, ये चीजें बढ़ने पे क्या होगा? डेबिट। और यही चीजें अगर घटती है तो क्या होगा? क्रेडिट। सेम, ये चीजें बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट। और ये चीजें घटने पे क्या होगा? डेबिट। मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी घट रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर आपका असेट बढ़ रहा है तो क्या करना है? डेबिट करना है। असेट घट रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट। ये बेसिक सब इतना ही समझना है आपको, और कुछ नहीं है। अकाउंट हो गया। चलिए लास्ट, फ्राइट पेड ऑन मशीन वॉज पोस्टेड टू फ्राइट अकाउंट। वापस देखो, फ्राइट अकाउंट में क्यों डाला भाई? फ्राइट को क्रेडिट करो। डेबिट किसको करना चाहिए? मशीन को। तो मशीन अकाउंट डेबिट 5,600 टू फ्रेट अकाउंट 6,500। यस बेटा। अब आप बोलोगे सर डेबिट और क्रेडिट सेम हुआ ही नहीं। अरे यही तो बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंट्री पास करनी है तो डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस एंट्री में क्या हो गया? प्रिंसिपल मिस्टेक तो हुई, मशीन का फ्राइट में तो गया ही गया, और अमाउंट भी क्या हो गई? मिस्टेक हो गई। तो यहां केस में ट्रायल बैलेंस आपकी टैली शायद ना आए। प्रिंसिपल अलोन हुई है तो 100% है, 100% है कि आपका टैली आएगा। तो अब आपको यहाँ पे कहाँ पे कम पड़ रहा है? 900 डेबिट में। इसका क्या करना है सर? आएंगे ना, काहे की गड़बड़ है इतनी? आराम से सीखना है अपने को। इतना समझ गया ना, बस ये 900 का डिफरेंस दिमाग में रखो। इसका क्या करना है वो बता दूंगा मैं आगे। चलिए, तो दिस आर एरर ऑफ प्रिंसिपल, और उसके अच्छे खासे एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है भूल जाना। पार्टली भूलो, थोड़ा भूलो, आधा भूलो, कम भूलो, जितना भूलना है। भूल गया मतलब भूल गया। भूल गया मतलब रिकॉर्ड नहीं किया या पोस्ट नहीं किया। अब रिकॉर्ड नहीं किया मतलब पूरी ही गलती हो गई, रिकॉर्डिंग ही भूल गया। देखो,
एंट्री हम ऐसे कभी लिखते हो क्या आप? सैलरी डेबिट 600 और क्रेडिट में कुछ नहीं लिखते, ऐसा नहीं करते हम। एंट्री गलत भले ही लिखते हैं लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो लिखते ही है, सेम लिखते ही है। ठीक है, तो जनरल और सब्सिडरी, वैसे ही अगर सब्सिडरी बुक में नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक वो लेजर में चीजें जाने वाली नहीं है। तो जब अगर फर्स्ट फेज पे गलती हो गई आपकी, फर्स्ट पेज पे भूल गए, तो वो कंप्लीट ओमिशन है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि आपने डेबिट इफेक्ट भी नहीं दिया और क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं दिया। लेकिन अगर आपने पोस्टिंग में एक इफेक्ट दे सकते हो और ये दूसरा भूल सकते हो क्या? नहीं। पोस्टिंग में ऐसा करते हो कि नहीं आप भी? हो जाता है फटाफट में एक अकाउंट में डाल दिया, दूसरे में नहीं डाला। हाँ, तो उस केस में वो पार्शियल ओमिशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन जब होता है, मिसमैच रहती है आपकी ट्रायल बैलेंस। देखो फर्स्ट लिखा है इन्होंने, गुड्स कितने के हैं? गुड्स रिटर्न फ्रॉम ज्योति वे टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। गुड्स हमने वापस आ गए हमारे, ज्योति ने हमें गुड्स वापस दे दिए हैं। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न होता है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट टू ज्योति, वाज नो पास्ड इन द बुक्स। एंट्री ही करना भूल गए तो भाई पास कर दो, इन्वेंट्री में लेना था ले लिया, अच्छी बात है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है ही आपका, वो एंट्री पास करो। नहीं तो होता क्या है पता है क्या? अगर आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं, मतलब आपका सेल वैसे के वैसा रह गया। सेल हुआ है क्या? माल तो वापस आ चुका है। सेल हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो इसके लिए एंट्री पास करनी आपको जरूरी है। नहीं तो इसमें क्या हो जाता, देखो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, सेल में भी पड़ा है, फोकट का जीपी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा बताओ? हाँ, इसके लिए आपको समझ के रखना है कि इसके इंपैक्ट्स क्या है। गुड्स वर्थ ब्रॉट फ्रॉम कांजी भाई हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड। आपने परचेस किया कांजी भाई से, क्या किया आपने? कांजी भाई से परचेस किया, रिकॉर्ड करना भूल गए तो भाई कर दो रिकॉर्ड, सिंपल। ये भी क्या है? कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन। टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, टोटल तो आपने निकाल ली बिल्स रिसीवेबल बुक की, मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्डिंग वगैरह हो चुकी है अच्छे से, टोटल निकाली और टोटल क्या हो गई? अनलिफ्टेड, अनपोस्टेड। तो इसको बोलते हैं हम पार्शियल एरर। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियल एरर। टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, डेबिट। बिल्स रिसीवेबल बुक का रोल क्या है? डेबिट। क्यों? किसका बेटा है वो? असेट। पैसा आना बाकी है, किसका बेटा है? असेट का बेटा है, पैसा आना बाकी है। ऑल समझ में आयो? टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना यानी आपका नुकसान, किसका बेटा है? नुकसान, डेबिट का एक्सपेंस। इन कैश कॉलम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वाज नॉट पोस्टेड। The total of discount allowed column in the cash book for the month of September was not posted. ठीक है, तो पोस्ट नहीं हुआ डिस्काउंट कॉलम वाला। डिस्काउंट कैश बुक में तो निकाल लिया आपने डिस्काउंट की टोटल, लेकिन उसको पोस्ट करना भूल गए। तो यहाँ पे भी ये हो गया आपका पार्शियल एरर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में नहीं गई चीज। अगला समझिए, ड्यू बाय ए, मतलब ए से आना है, यानी ए आपका कौन है? डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है। ओमिटेड टू टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, मतलब आप उसको ट्रायल बैलेंस में लेना ही भूल गए। ट्रायल बैलेंस में क्या करना भूल गए आप? लेना भूल गए। मतलब आपने लेजर की टोटल तो निकाली ए की, लेकिन ए को डेटर में ऐड करना भूल गए। इसको भी बोलते हैं पार्शियल एरर। ए की साइड में गलती हुई, कहां पे? डेबिट में। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड आर टू सेल्स, ये एंट्री करना ही भूल गए पूरी। इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ओमिशन। क्लियर हो गया? तो देखो मैंने आपको बोला ये जनरल और सब्सिडरी में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है चीज की, शुरुआती वही से होती है। अगर उसमें नहीं है तो वो क्या है? कंप्लीट ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन नहीं हो सकता वहां पे, लेकिन लेजर में दोनों भी चीजें पॉसिबल है, कंप्लीट भी और पार्शियल भी। जब रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्ड करना मतलब फर्स्ट पेज, पोस्टिंग करना मतलब सेकंड पेज। लिखा हुआ है देखो आराम से। ये नोट्स आपको अच्छे से लिख के रखने बेटा, क्योंकि ये नोट्स इतने प्यारे बनाए हैं मैंने, आप भी इसको प्यार से लिखो यार। चलो जी, अगला आता है आपका कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर में क्या होता है? देखो बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत मजेदार चीज है। एक गलती हो गई, उसके कारण क्रेडिट साइड, देखो ये हमारा हाथ, राइट को हमेशा डेबिट हाथ बोलना और लेफ्ट को हमेशा क्रेडिट हाथ बोलना। राइट में कौन कौन है बेटे? असेट और एक्सपेंस बेटे है। लेफ्ट में कौन कौन बेटे है? इनकम और लायबिलिटी है। बढ़ने पे, इस हाथ को बढ़ने पे क्या करना होता है? डेबिट, क्योंकि ये डेबिट है। और इस हाथ को घटने पे क्या करना होता है? क्रेडिट। इस हाथ को बढ़ने पे क्या करना होता है? क्रेडिट। और इस हाथ को घटने पे क्या करना है? डेबिट। तो देखिए आइए, कंपेंसेटिंग एरर।
हमने क्या हुआ, एक गलती कर दी बेटा, गलती से क्रेडिट कम हो गया। दोनों हाथ सेम होते, डेबिट और क्रेडिट सेम होते क्या नहीं होते, तो हमने इसको कम कर दिया। फिर एक और गलती हो गई और ये साइड ज्यादा हो गई वापस, तो देखो एक साइड से कम हुआ, एक और गलती हुई उसके कारण ये साइड ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, टैली हो गया। लेकिन गलती है या नहीं है ना सर। इसी को बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेट हुई, एक गलती दूसरे एरर से कंपेंसेट हुई और बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो गया, लेकिन मिस्टेक्स है। इसी को हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। ये कोई जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया, एक्सीडेंटली हो गई दो गलतियां, और उस दो गलतियों का इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई हो गया। अमाउंट ऑफ 10 रिसीव्ड फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड, ए को क्रेडिट नहीं दिया, इसके लिए हो गया हमारा क्रेडिट कम। एंड टोटल ऑफ सेल बुक इज एक्सिस, सेल किसका बेटा है, क्रेडिट का बेटा है, बढ़ गया वापस 10 से, हो गया मैच। लेकिन गलती है या नहीं है? तो ए को क्रेडिट नहीं दिया, क्या एंट्री आएगी, और सेल बुक को कम करना है, किसका बेटा है सेल बुक, क्रेडिट का, कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। समझ में आ रही है ना एंट्री, चलिए ठीक है। तो कंपेंसेटिंग एरर डेंजरस क्यों है, ट्रायल बैलेंस टैली करता है लेकिन अंदर मल्टीपल गलतियां हो सकती है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है लेकिन मल्टीपल गलतियां हो सकती है, इसके लिए बोलते हैं ये कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर है तो बहुत प्यारा, लेकिन है मीठी छुरी, क्या है, मीठी छुरी। चलिए अब सीखने लायक बातें हैं। देखो बेटा, आपको हमने 3 एरर तो सिखा दिए, बहुत कम, उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब कैपिटल बनना, रेवेन्यू, रेवेन्यू बनना कैपिटल। ओमिशन मतलब भूल गया, थोड़ा भूल गया, पार्शियल भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया या पोस्ट करना भूल गया, भूल गया, ओमिशन। थर्ड था कंपेंसेटिंग एरर। अब जो तीनों में नहीं आता वो किस में आ जाएगा सब, चौथे में। तीनों में नहीं आता वो किस में आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशन। जैसे कि रॉन्ग अमाउंट, 100 की जगह 1000, 1000 की जगह 100, इसको बोलते हैं हम ओवर कास्ट कर दिया या अंडर कास्ट कर दिया। ओवर कर दिया है तो आपको चीजें वापस कम करनी पड़ेगी, अंडर कर दिया है तो चीजें वापस आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट। अगर आपकी अमाउंट की गलती हुई है तो वो क्या है, एरर ऑफ, क्या है बेटा, एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग देखो, सैलरी अकाउंट है ये, हम्म, आपको लिखना होता है इधर कैश 10 रुपए, फटाफट में सैलरी के क्रेडिट में लिख दिए बाय कैश 10 रुपए। डेबिट की जगह क्रेडिट कर देना या क्रेडिट की जगह डेबिट कर देना। अब इसको, ये थोड़ी सी ध्यान रखने लायक चीज है, हाँ, इसको कैंसल आउट करना है 10, फिर इसको और एक 10 देना है। तो सैलरी में डेबिट कितना चाहिए, 10 का नहीं 20 का। आपको सैलरी कितने से डेबिट करनी पड़ेगी, 20, तब जाके साइड का करेक्शन होगा, एक रिवर्स। मैंने बोला ना आपको, गलती को रफ करने के लिए रिवर्स इफेक्ट, और सही को सही, सही है ना। चलिए जी, अकाउंट में गलती कर दी, ठीक है, राम बना श्याम, श्याम बना राम, कुछ भी बन गया। पर्सनल पर्सनल, पर्सनल बना नॉमिनल, राम बना सैलरी, सैलरी बनी राम, जो भी है। इसके लिए मैंने एरो दिया है, देखो दोनों साइड। सैलरी बनी वेजेस, वेजेस बनी सैलरी, नॉमिनल नॉमिनल। अकाउंट तो चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। फर्नीचर बना मशीनरी, मशीनरी बना फर्नीचर। असेट बना असेट ही, लेकिन गलती तो हुई ना, एक असेट था दूसरे असेट में चला गया, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग अकाउंट। तो ये भी कहां पे आता है, कमीशन में। लेकिन एक रॉन्ग अकाउंट, छोड़ दो कमीशन, कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला, क्योंकि वो उधर आएगा, इधर थोड़ी आएगा। सही है क्या नहीं बोल रहा हूं मैं, यस, सही बोल रहे हैं। तो आपको गलती देखो, अगर रॉन्ग अकाउंट की मिलती है तो देख लो वो प्रिंसिपल है या कमीशन है। तो प्रिंसिपल तो इजी है पहचानना, बाकी तो सब रॉन्ग अकाउंट किस में जाएंगे, एक्सपेंस बना एक्सपेंस किस में जाएगा, असेट बना असेट किस में जाएगा, पर्सनल बना पर्सनल किस में जाएगा, पर्सनल बना नॉमिनल किस में जाएगा, कमीशन में जाएगा। कहां पे जाएगा, कमीशन में जाएगा। समझ में आ गया। ओनली एंड ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना कैपिटल, सिंपल भाषा में असेट बना एक्सपेंस, एक्सपेंस बना असेट। कहां पे जाएगा,
एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां पे हमने आपको चारों टाइप के एरर सिखा दिए हैं, कमीशन बहुत अच्छे से सिखा दिया है, और हम आपको कमीशन को थोड़ा और बाइफरगेट करते हैं और इजी करता हूं मैं आपके लिए। करूं या नहीं करूं? तो चलिए सबसे पहले कमेंट में लिखिए इतना समझा या नहीं समझा आपको। चलिए, एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अकाउंट की गलती हो सकती है, साइड की गलती हो सकती है, अमाउंट की गलती हो सकती है, या दो गलतियां एक साथ हो सकती है, अकाउंट और साइड, अकाउंट और अमाउंट, अकाउंट और साइड और अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। या फिर तीनों एक साथ हो सकती है, साइड अकाउंट अमाउंट, सब तीनों एक साथ भी हो सकता है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपने सिर्फ अकाउंट की गलती, अमाउंट की गलती कर दी, मैंने बता ही दिया। अगर साइड की गलती कर दी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, डेबिट होना था, क्रेडिट कर दिया है, तो रेक्टिफिकेशन में डेबिट कितना होगा? एक रिवर्स और एक करेक्ट, एक रिवर्स और एक करेक्ट। ये याद रखना प्लीज, साइड में जब गलती होती है तो एक रिवर्स अमाउंट और एक करेक्ट अमाउंट। ओनली रॉन्ग अकाउंट, राम की जगह श्याम लिख देना, तो श्याम को रिवर्स करना पड़ेगा, राम को करेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल है, सिंगल 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 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अमाउंट भी साइड भी, ये वो ये वो, तो इसको थोड़ा शांत से सॉल्व करेंगे आप। इसको कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आराम से दिखाऊंगा। अभी भी यहाँ पे मैंने किया है, अमाउंट गलत, साइड गलत। 1000 होना था डेबिट, क्या होना था बेटा? डेबिट होना था 1000। डेबिट तो किया ही नहीं, क्रेडिट कर दिया 100 रुपए का। कितने का क्रेडिट कर दिया? तो अब रेक्टिफाइड डेबिट कितना होगा? रिवर्स एक और एक करेक्ट एक, तो टोटल हो गया 1100। दिखाया ना मैंने? चलिए अगला क्या है? अमाउंट अकाउंट, अमाउंट अकाउंट। राम को 1000 देने थे, गलती से श्याम का कर दिया हमने अकाउंट। जो भी है डेबिट क्रेडिट जो भी है, तो श्याम को करो रिवर्स। अब रिवर्स सिर्फ 100 से करना भाई, 1000 से मत करना श्याम को, क्योंकि श्याम में गलत कितना गया है? 100 ही गया है ना, तो निकालो भी कितना वापस उसमें से? 100। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अगर अकाउंट रेक्टिफिकेशन में गलत अकाउंट डेबिट से खुल गया है तो उसी अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाएगा? क्रेडिट से। गलत अकाउंट क्रेडिट से खुला है तो उसको क्लोज कैसे किया जाएगा? डेबिट से। बस इतना ही समझना है, कौन क्या डेबिट, बस क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट, इतना ही समझना है आपको, और कुछ नहीं। साइड गलत, अकाउंट गलत। डेबिट राम होना था, क्रेडिट श्याम हो गया, तो श्याम को वापस रिवर्स कर दो। क्या करोगे? श्याम को डेबिट करोगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, मैंने कॉम्बिनेशंस भी सिखा दिए आपको। अब ये तीनों भी एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अकाउंट गलत किया, साइड भी गलत किया, अकाउंट भी गलत किया। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया क्या बेटा? यस। अगर यहां तक समझ में आया है तो जोरदार की तालियां ठोको और कमेंट दो। तो अब मैं आपको अगला स्टेप सिखाता हूं, अगला रेक्टिफिकेशन का डिटेक्शन कब डिटेक्ट करना है, और रेक्टिफिकेशन आपका हो जाएगा बहुत आसान। चलिए हम आपके लिए चलते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं अब आपको, और आपको अब ये समझना है कि गलती सुधारनी कब है आपको, यानी शॉर्ट भाषा में गलती कब कब सुधार सकते हो आप। तो पहली गलती आप सुधार सकते हो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। कब सुधार सकते हो? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले नहीं सुधरी तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सुधरेगी, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट के पहले। फाइनल अकाउंट बनने के पहले नहीं सुधरी तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद सुधरेगी। यानी फाइनल अकाउंट बन चुका है, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट निकल चुका है, उसके बाद सुधरेगी। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो देखिए ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती सुधरी है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर गलती सुधरी है तो आप जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो, या डायरेक्ट लेजर में भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्या, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। अरे समझाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे आराम से। अब देखिए, परचेस ऑफ मशीनरी ₹20,000 was wrongly debited to purchase account। रॉन्गली डेबिटेड वो चीज कहां पे जाएगी? परचेस क्रेडिट में जाएगी। डेबिट में क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट। कितना?
20,000, 20,000। तो देखो 20,000 परचेस में भी मिल गया, मतलब क्रेडिट में भी मिल गया, और 20,000 डेबिट में भी मिल गया। तो ऐसे तो आप एंट्री पास कर लोगे, ऐसे एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट एंट्री मिल गई ना आपको, डेबिट में भी मिल गया और क्रेडिट में भी मिल गया। लेकिन मैंने आपको एक और ऊपर सॉल्व करवाया था, आपको मैंने बोला था ना 900 का ध्यान रखना है अपने को, 900 का, ये वाली। इसमें मशीन में 5,600 है और फ्राइट में 6,500 है। तो डेबिट और क्रेडिट सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। डेबिट में कितना कम पड़ रहा है? 900 कम पड़ रहा है। तो आप बोलते हो ना सर क्या दिक्कत है, हम इधर सस्पेंस लिख देंगे ना। अरे लिख तो सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट खुला है या नहीं खुला है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तब सस्पेंस अकाउंट खुलता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर बना ही नहीं है, देखो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट है और ये क्रेडिट है, दोनों टोटल सेम नहीं हो रही है, तभी हम एक बीच में क्या खोल देते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट खुलता ही कब है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्योंकि ऑफिशियल मिसमैच होता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो ऑफिशियल मिसमैच है ही नहीं, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आप मुझे बताओ, एंट्री तो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि डेबिट में कम पड़ रहा था। तो उस केस में आपको सीधा लेजर में लिखना है, मशीन के लेजर में डेबिट 5,600, और किसका लेजर था वो, फ्राइट के क्रेडिट में लिखना है 6,500। तो इसके लिए बोल रहा हूं मैं आपको, समझा? कौन सी गलती एंट्री से होगी, सुधरेगी, और कौन सी गलती लेजर के पोस्टिंग से सुधरेगी, क्योंकि सस्पेंस का इस्तेमाल नहीं करना। तो जहां आपको डेबिट और क्रेडिट से मिल रहा है वहां पे तो एंट्री पास कर दो, और जहां नहीं मिल रहा है वो डायरेक्ट लेजर में पास कर दो, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। रूल यही बोलता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनी नहीं, यानी सस्पेंस अकाउंट खुला नहीं। तो जब सस्पेंस खुला नहीं तो आप गलतियां सुधारने के लिए बंद कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। चलिए क्लियर ये। हाँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि राम में पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो राम को तो डेबिट कर देंगे हम, क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस का यूज नहीं कर सकते। तो डेबिट और क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो एंट्री तो होती ही नहीं है। तो उस केस में डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट लेजर में, राम के लेजर में जाएंगे और डेबिट में लिख देंगे। समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो अगला, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, बिंदास्त सस्पेंस यूज करो। तो क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, बिंदास्त सस्पेंस अकाउंट यूज करो, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में लेजर से नहीं सुधरती है गलती, इस केस में ओनली एंड ओनली रेक्टिफिकेशन होता है थ्रू जनरल एंट्री, क्योंकि यहां पे एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम सस्पेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? सस्पेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल देता है आपको एरर कब रेक्टिफाई करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आपको एजम्पशन लेना है, क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आपको एजम्पशन लेना है, बिफोर या आफ्टर। चलो यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्योंकि अब लास्ट कंसेप्ट बचा है और यहीं पे आपका रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट होता है पूरा समाप्त। फाइनल अकाउंट बनने के बाद, यानी नेक्स्ट ईयर में एरर मिली तो सुधरेगी कब? नेक्स्ट ईयर में सुधरेगी, यानी अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट निकल चुका है। अब देखो, एक नॉमिनल का रूल अगर आपको पता हो, आई थिंक सो, तो पता ही होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है। देखो रूल्स आपको सब पता होना चाहिए, हाँ, तभी मजा है पढ़ने में। नॉमिनल मतलब एक्सपेंस इनकम आर नेवर, मतलब कभी नहीं, नेवर बैलेंस्ड, आर नेवर बैलेंस्ड एट द ईयर एंड, मतलब ये अकाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन, बोरो डाउन नहीं करते हो। क्या करते हो? डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, सॉरी, क्लोज करते, सीधा क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग या फिर पी एंडल अकाउंट। क्या कर देते हो आप? इसको क्लोज कर देते हो बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग या फिर पी एंडल अकाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ये नॉमिनल का रूल है। तो देखो आपका
सेल्स, परचेस, एक्सपेंस, इनकम, ये अकाउंट बंद हो चुके हैं, अब आप सुधारने जा रहे हो, तो ये वर्ड आप यूज नहीं करना। बस इतना ही बोल रहा हूं, और कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ड आप यूज ही मत करना। इंस्टेड ऑफ दैट आपको वर्ड यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या वर्ड यूज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, ये वाली गलती को ले लेते, परचेस ऑफ मशीनरी 2000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, और ये गलती मिली आपको नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे परचेस मत लिखना, क्या लिखना? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गया? मतलब एग्जाम्पल के लिए जितने भी ट्रेडिंग के आइटम है, जितने भी पी एंड एल के आइटम है, अब हम उसके जगह वर्ड यूज करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट, अगर गलती हमें नेक्स्ट ईयर में सुधार रहे। गलती कब सुधार रहे? नेक्स्ट ईयर में। समझा? ऐसा क्यों? वही देखो, वेजेस को तो हम हर साल क्लोज करते हैं, अगर आपने नए ईयर में, नेक्स्ट ईयर में वेजेस को छेड़ा, यानी आपने इस साल के वेजेस को छेड़ दिया। गलत है क्या? नहीं है, इस साल के वेजेस को छेड़ना ही नहीं है। तभी तो इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि भाई एक काम करो, पुराने एक्सपेंस एंड लॉसेस में अगर गलतियां सुधर रही है, पुराने एक्सपेंस, लॉसेस, परचेस और सेल्स में अगर गलतियां सुधर रही है, तो इससे इंपैक्ट किस पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे आना था ना पिछले साल के। तो एक काम करो, आप पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल दो, तो उस पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से ये पता चल जाता है कि भाई इसमें पुरानी गलतियां सुधरी है। प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम? प्रायर पीरियड आइटम। चलो, तो अब मुझे बताइए, समझ में आया? तो डिटेक्शन के 3 स्टेजेस है। कहाँ पे? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के पहले। ट्रायल बैलेंस के पहले में 2 चीजें हैं, आप या तो जनरल एंट्री से रेक्टिफाई कर सकते हो या फिर लेजर में। जिसकी कंप्लीट एंट्री मिल जाती है उसको जनरल एंट्री से पास करेंगे, और जिसकी कंप्लीट एंट्री नहीं मिलती है, मतलब डेबिट में या क्रेडिट में, दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा है, प्रॉपर 100 का 100 नहीं हो रहा है, 150 का 150 नहीं हो रहा है, हो सकता है डेबिट में 150 आ जाए और क्रेडिट में 100 आए, तो ये टैली नहीं हुआ। भले डेबिट में भी आइटम मिल गया, क्रेडिट में भी आइटम मिल गया, लेकिन टैली हो रहा है कि दोनों नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में सस्पेंस यूज नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस के पहले। तो आपको ये कैसे सुधारना है? डायरेक्ट लेजर। हाँ, अगर गलती आपको मिलती कब है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, तो ऐसे केसेस में एंट्री के थ्रू ही होगा। और फाइनल नेक्स्ट ईयर में गलती मिलती है तो वो भी एंट्री के थ्रू ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस यूज कर सकते हो सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं यूज कर सकते। अब थर्ड में थोड़ा सा बदलाव है, ट्रेडिंग और पी एंड एल के जितने भी आइटम हैं, अगर वो रेक्टिफिकेशन के एंट्री में आ रहे तो वो वर्ड यूज नहीं करने हैं, जैसे कि वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, फ्राइट हुआ, सेल्स हुआ, परचेस हुआ, और जो भी एक्सेट्रा मैंने सब कुछ लिखा है। तो अब जैसे एक डेप्रिसिएशन के एंट्री भूल गए थे, तो हम डेप्रिसिएशन के एंट्री क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। जी नहीं, आपको लिखना है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर? तो ये होता है आपका रेक्टिफिकेशन पूरा समाप्त। होप्स कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं मैंने। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़े 1 2 3 क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व कर लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज करने का, फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का और मेरे साथ चेक करते जाने का कि आपने लॉजिक भी सही लगाया और आंसर भी सही आया क्या। वरना ऐसा होगा कोइंसिडेंस, कभी कभी दुड़ 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 में सही आंसर निकल गया लेकिन लॉजिक आपका पूरा गलत था। समझ में आया? तो ये करना है। तो चलिए, अगर आपको ये हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा हो बेटो, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसका फायदा और भी बच्चों को मिल सके। चलिए, नमस्कार बच्चों।